थे तो वो सारे के सारे पढ़े लिखे लोग और वकील और अमीर घराने से थे, कोई उनमें गरीब परिवार से नहीं था। जाहिर सी बात है, और उस जमाने में जो पढ़ता होगा तो वो हाई फाई व्यक्ति पढ़ता होगा, विदेशों में पढ़कर ज्यादा आए थे वो, खासकर इंग्लैंड में। तो धीरे धीरे उन लोगों ने अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू करी। इसी बीच हमारे महात्मा गांधी आ जाते हैं 1915 के बाद, जब वो अफ्रीका से वापस आते हैं 2 जनवरी को, और 9 जनवरी का दिन प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है एक वर्ष। जब गांधी जी यहाँ पर, जब गांधी जी भाग लेना शुरू करते हैं राजनीति में, तो कांग्रेस आगे बढ़ना शुरू कर दी। इसी क्रम में 1929 में लाहौर अधिवेशन में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अधिवेशन होता है, क्योंकि कांग्रेस का हर साल अधिवेशन में नया अध्यक्ष चुना जाता था। वो अलग बात थी, दोबारा से किसी को मौका मिलना। तो उसमें जो अध्यक्षता की थी 1929 में, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और उसमें निर्णय लिया गया कि हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाएं। किस दिन मनाएंगे भाई? 26 जनवरी के दिन। हालांकि गुलाम थे इसके, अंग्रेजों के स्वतंत्र नहीं। और उसके अगले वर्ष 1930 में पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब धीरे धीरे ऐसे आगे संघर्ष होता गया अंग्रेजों से, और हम आजाद हो गए 1947 में, अर्थात 15 अगस्त 1947। अब 1930 से हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए आ रहे थे। तो जिस समय 1930 में कोई बच्चा अगर 10 वर्ष का था, तो 1947 में वो 27 वर्ष का हो गया। 20 साल हो गए, लगभग 27 साल हो गए। 30 से लेकर 47 तक कितने साल हो गए? 17, और 10 साल उसका और हो गए। वो 10 साल का बच्चा था, तो टोटल कितने साल का हो गया? वो 27। तो अब उसके दिमाग में तो ये फिट हो गया कि हम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी के दिन मनाते हैं, है ना। और जबकि आजाद कब हुए? 15 अगस्त को। तो दिन चेंज हो गया। तो उसी समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने कहा, जो इटली थे, कि हम भारतवासियों को जून 1948 तक स्वतंत्र कर देंगे। इनमें आपस में समझौता हो या नहीं हो। समझौता जैसे मुस्लिम लीग पार्टी और कांग्रेस पार्टी। अब उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि दोनों में संघर्ष हो गया था, पाकिस्तान की मांग उठने लगी थी। फिर भी अंग्रेजों ने कह दिया कि हम स्वतंत्र कर देंगे, तुम जानो, ठीक। तो संविधान सभा बनी सर्वप्रथम 1946 में। इस टाइम भारत और पाकिस्तान एक था, बाद में अलग अलग हो गए, तो उनकी संविधान सभा अलग हो गई, हमारी अलग हो गई। तो संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। कब बनकर तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को। जब संविधान बनकर तैयार हो गया, तो हमारे जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने सोचा कि भाई 26 जनवरी का दिन हमारे व्यक्ति, हमारे जो लोग थे और जो अन्य हम भी, और जो हमारे जो पूर्वज थे, वो सब किस में मनाते आ रहे हैं? 1930 से 26 जनवरी का दिन मनाते आ रहे हैं। जबकि हम आजाद हुए 15 अगस्त, है ना, और हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर में। तो इसलिए हम 1 या 2 महीने बाद 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना शुरू करेंगे। तो उन्होंने 26 नवंबर 1949 को संपूर्ण संविधान लागू नहीं किया, कुछ लागू किया था, ठीक है। और संविधान संपूर्ण लागू किस दिन किया गया? 26 जनवरी 1950 को। कब जहाँ लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी उस दिन से लेकर आज तक, और आगे भी उम्मीदें चलते रहेंगे, प्रत्येक बार 26 जनवरी का दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक, समझ में आ गया नहीं? कैसे आया ये नंबर इसका? 26 जनवरी का दिन क्यों रखा गया? क्योंकि 1930 से जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, 15 अगस्त को हम आजाद हुए, फिर उस दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 से गणतंत्र दिवस मनाना शुरू कर दिया। अब गणतंत्र दिवस जब बनना शुरू हो गया, तो अब गणतंत्र है क्या? ये भी तो क्वेश्चन उठता है भाई। गणतंत्र का मतलब है कि हम अपनी पसंद की, जो जनता है, अपनी पसंद की सरकार चुन सकती है। जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं या और व्यक्ति हैं, और जिनका मतदाता सूची में वोट आया था, तो वो मनपसंद कैंडिडेट को अपने वोट दे सकते हैं, है नहीं? तो ऐसा नहीं है कि राजा का पुत्र ही, राजा का वंशानुक्रम खत्म हो गया। जैसे मुगल शासक थे, तो मुगल में जिसका जैसा अकबर का बेटा जहांगीर हुआ, जहांगीर का शाहजहां हुआ, क्रम चलता आ रहा था। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें चाहे गरीब व्यक्ति हो, अमीर हो, औरत हो, आदमी हो या अन्य हो,
कोई भी चुनाव लड़ सकता है, जिसके पास ज्यादा बताएंगे वो ही सरकार बना सकता है, वही प्रतिनिधि चुना जा सकता है। समझ में आया? इसके तहत संविधान के तहत जो हमारा जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र का मतलब जनता अपने अनुसार अपनी पसंद की सरकार चुन सकती है, तो साथ ही साथ कानून लागू होता है इसमें। कानून कैसा? अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो अगर राजा का पुत्र चोरी करेगा तो अमीर व्यक्ति है तो उस पर भी वही कानून लागू होगा, और गरीब का पुत्र चोरी करेगा तो उस पर भी कानून वही लागू है ना। ठीक है, वो अलग बात है। आजकल भारत में पैसे को तो लेन देन से मामला हो ही जाता है वो, लेकिन जो कानूनी रूप से है अगर देखोगे तो वो सबके लिए बराबर है। कुछ अपवाद है वो बाद में है। अपवाद जैसे नौकरी में जो आप